लॉकडाउन में सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूर सबसे ज्यादा बेहाल स्थिति में हैं। कई जगहों पर मजदूरों की सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की खबर ने सरकारों को चौकन्ना कर दिया है। सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं से जागी सरकारें अब मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही हैं। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी कामगार या श्रमिक सड़क पर नजर नहीं आना चाहिए और असुरक्षित यात्रा करता न दिखे। इसके लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। इसी क्रम में वाराणसी में मोहनसराय इलाके में कैंप की व्यवस्था की गई है, जहां पर असुरक्षित यात्रा कर रहे कामगारों और सड़कों पर चल रहे श्रमिकों को आदर के साथ कैंप में रोककर खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है और उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि शासन के आदेश पर असुरक्षित यात्रा करने वाले कामगारों को सुरक्षित उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की गई है। कामगारों के लिए जिलेवार भेजने के लिए बसें और यूपीएसआरटीसी की बसों के माध्यम से लंबी यात्रा का प्रावधान किया गया है। क्या नाम है आपका? खुशबू तिवारी। खुशबू कहाँ से आई हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं। कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँची वाराणसी में? वहाँ से हम लोग ट्रक से आए हैं। कितने दिन कैसे आई यात्रा बताइए। अरे हम लोग आए हैं, हम लोग को वहाँ भोजन पानी कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत हम लोग का स्थिति खराब था। इस वजह से हम लोग वहाँ से आए हैं। कंपनी में काम नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हम लोग को सेफ्टी नहीं मिल रहा था, इसके वजह से हम बिन खाए पिए चले आए वहाँ से भाग के। कितना पैसा खर्चा हुआ है? हम लोग का 7-8 हज़ार रुपये खर्च हुआ है। कितने बच्चे हैं और कैसे? 4 लड़की हैं हमारी। कैसे बंदोबस्त किया? बहुत तकलीफ से हम लोग आए हैं। कहाँ जाना है? हम लोग को जाना है आजमगढ़, यहाँ खरिहानी कबूतरा है ना, वहाँ पे। अब क्या मन में चल रहा है? 4 बेटियाँ हैं, कैसे उसको पालेंगे? अब जो भगवान ने जो दिया है उसको तो लेके चलना ही पड़ेगा हम लोग को। फिलहाल तो जो दुख हम लोग झेले हैं वो तो झेल ही रहे हैं, देख ही रहे हो आप लोग। खाना वाना मिला घर पे रास्ते में आपको? हाँ, खाना वाना तो मिला है हम लोग को, लेकिन क्या है कि 4 बेटियां, रोजी रोटी है नहीं। कैसे कैसे हम लोग कामा खा रहे थे, वहाँ भी वही बीमारी, कंपनी में भी काम ढंग से नहीं मिला तो भाई भाग के आना पड़ा हम लोगों को। और क्या करें हम लोग। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देश हैं कि कोई भी हमारे ऐसे कामगार पैदल या ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ना जाएं जो कि अनसेफ हो, तो उसी दिशा में जनपद वाराणसी में जो ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग उनको, जो पैदल चलने वाले हैं, साइकिल से चलने वाले हैं, 2 व्हीलर से चलने वाले हैं या ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चलने वाले हैं जो अनसेफ है, जैसे कि ट्रक के ऊपर लदे हुए हैं, डंपर में, टैंकर में, उनको हम लोग सम्मानपूर्वक उनको वहाँ से उनको उतार कर इस यहाँ पे, जैसे ये मोहनसराय वाला कैंप है, यहाँ पर उनको हम लेके आ रहे हैं और यहाँ पर उनको भोजन की भी व्यवस्था है, पूरे पक्के भोजन की व्यवस्था है। जो हमारा गर्म खाना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर गर्म खाना भी बन रहा है। इसके साथ साथ इनके बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पानी, छाछ, सबकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि जो लोग एक आराम से, जो कई लोग ऐसे भी हैं जो कई घंटों से भूखे प्यासे आए हैं, उनको एक अच्छी सुविधा भी दे सकें। और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग ने बसेस को हायर किया है और बसेस के माध्यम से जब उस बस के अनुपात में लोग हम लोग के साथ हो जाते हैं तो उनको हम लोग विभिन्न जो अपने गंतव्य स्थल है, जैसे यहाँ पे बलिया के लोग हैं, आजमगढ़ के लोग हैं, मिर्ज़ापुर के लोग हैं, बिहार और झारखंड जाने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, उनको हम लोग बसों में बैठाकर यहाँ से हम लोग को रवाना कर रहे हैं। और ये एक प्रयास प्रशासन और कुछ एक सामाजिक संगठन है, उनके मिलकर हम लोग को किया जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब तक ये लोग इस तरह से जब तक ये लोग आते रहेंगे तब तक हम लोग ये व्यवस्था कायम रखेंगे और सभी कामगारों को, हमारे भाइयों को हम लोग सम्मानपूर्वक ढंग से उनके घर को भेजेंगे। यहाँ पे बनारस में अभी मेनली हम लोग का 2 मेजर पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग के कैचमेंट पॉइंट कई हैं। उसमें हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोग के शहर के अंदर विभिन्न पॉइंट्स पे फीडर बसेस लगी हुई है। हर थानावार हम लोग की फीडर बसेस लगी हुई है, जहाँ ऐसे चौक या चौराहे पे ऐसे लोग मिलते हैं, उनको लाकर, क्योंकि ये हमारा मेन एक तरह से बस डिपो हो गया है, यहाँ पर लेके आते हैं और उधर जो हमारे गाजीपुर चौराहे पे वहाँ पर जाने वाले पॉइंट पे संधा बोल के एक पॉइंट है, वहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है कि वहाँ पर हम लोग को, उधर जाने वाले लोग को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, इधर जाने वाले लोग को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से फिर उनको जनपदवार उनको एक बसेस बनाकर, आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, राज्य वाले भी लिखे हुए हैं, जनपदवार भी लिखे हुए हैं, उनको हम लोग एक बार इकट्ठा करके फिर उन बसों में बैठा के उनको भेज रहे हैं। स्कैनिंग के लिए क्या है उनके? स्कैनिंग के लिए थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही है, पूरा एरिया को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है
और कोई अगर किसी को तकलीफ है तो हम लोग उसको एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सालय भेजकर उनका उपचार कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। और दिनों में और पेशेंट बढ़ने हैं उसके लेके अब ये तो देखिए ऐसा कि इसके बारे में कोई एक स्पेकुलेशन करना उचित नहीं है। जैसा कि हम लोग पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं, जो गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की है, हमारे उत्तर प्रदेश शासन ने जारी की है, कंटेनमेंट जोन की, हमारे हॉटस्पॉट्स की, रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन की, उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अब ये जो कामगार आ रहे हैं इसमें कुछ तो हमारे केसेस की संख्या अभी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी ये केसेस आ रहे हैं हम लोग उसको कंटेन करके वहीं पर हम लोग सीमित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग जितने भी ऐसे लोग आ रहे हैं उनका सिम्टोमेटिक जो भी नज़र आ रहे हैं उसको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर ले जा रहे हैं कि जिससे कि वो गांव में जाकर उसको और उसको बढ़ाने का कार्य ना करें। इसमें ऐसा है कि जो ट्रेनें भी, आपको मालूम है कि ट्रेनें भी भारी संख्या में ट्रेनें भी हमारे विभिन्न जनपदों में आ रही है, तो यूपीएसआरटीसी की बसेस जो है लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे जिसको जाना पड़ रहा है उनके लिए हम लोग यूपीएसआरटीसी की बसेस का प्रयोग कर रहे हैं। और जो जैसे यहाँ से आप बॉर्डर आपका मान लीजिए चंदौली यहाँ पर करीब 50-55 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, उनके लिए हम लोग स्कूल बसेस का, और जो आसपास के जनपद है उसके लिए स्कूल बसेस की, छोटी बसेस का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। भी अन्य जनपदों या राज्यों से लोग आ रहे हैं, चाहे वो पहले पैदल आ रहे थे या फिर ट्रकों पे या अन्य बसों में आ रहे थे। यहाँ पे दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक हमारे बॉर्डर पे जो पैदल लोग आ रहे हैं वहाँ पे ऐसी ही सिमिलर व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया है, वहाँ पे उनको बिठाया जा रहा है, वहाँ से फीडर बस लगाई गई है, उनको यहाँ लाया जा रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 30-35 बसेस खड़ी हैं, सबको यहाँ ला के यहाँ खाना पीना, पका भोजन, कच्चा राशन, चाहे वो बिस्किट पैकेट, चॉकलेट हो, पीने के लिए पानी, ठंडा पानी हो, ये सब दिया जा रहा है एक एक जनपदवार व्यवस्थित करके, और इनको बसों में भेजा जा रहा है। मेडिकल अगर चिकित्सा की बात करें तो किस तरीके की टीम लगाई गई है जो चेकअप करके इनको? मेडिकल टीम हमारी मदरलैंड स्कूल जो पास में है, ये तीसरी व्यवस्था है हमारी यहाँ पे है। कल जैसे एक आदमी आया था जिसकी थोड़ी व्यवस्था ख़राब थी, तो 10 मिनट के अंदर एक एम्बुलेंस आ गई, उसको हॉस्पिटल भेजा गया था। जो लोग ट्रकों पर या अन्य साधनों से लद कर आ रहे हैं, ढेर सारी संख्या में आ रहे हैं, उनके लिए वाराणसी जनपद में किस तरीके बंदोबस्त किए गए हैं? कई तस्वीरें ऐसे निकल के आई जो पैदल लोग चले आ रहे हैं, बच्चों को लिए हुए उनके। देखिए, वाराणसी की ऐसी तस्वीरें मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम सबको बॉर्डर पे रोक ले रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से व्यवस्था चल रही है, तो सबको रोका जा रहा है। जो ट्रकों पे आ रहे थे, आप देखिए ट्रक जा रहे हैं, किसी पे भी आपको जाते नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे सबको उतरवा लिया जा रहा है। फीडर बसेस के माध्यम से यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ पे उनको भोजन दिलवा के, ठंडा पानी पीने का दिलवा के, यहाँ शेड है, यहाँ थोड़ी देर आराम करके बसों में व्यवस्थित करके भेजा जा रहा है। किन किन राज्यों में भेजा जा रहा है और सरकारी बसों के अलावा कौन बसों का यूज किया जा रहा है? जो अन्य जनपद हैं, जैसे कि हमारे नेबरिंग जनपद हो गए चंदौली, गाज़ीपुर, जौनपुर, इस तरफ आजमगढ़, बलिया, माऊ, कुछ बसेस गोरखपुर तक भी गई हैं, और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बिहार, झारखंड के लोगों को बॉर्डर तक भेजा जा रहा है। और इसमें कई तरह की बसेस हमारे ARTO साहब के माध्यम से, DM साहब के निर्देश अनुसार जो व्यवस्थित करी गई हैं, उनमें प्राइवेट भी बसेस हैं, उसमें परिवहन की भी बसेस हैं, उसमें बहुत स्कूलों ने भी अपना योगदान दिया है, जैसे आप देख रहे हैं। तो सबका जैसे कि DM साहब ने बोला है, उस व्यवस्था के हिसाब से पेट्रोल डीजल भरवा के इनको भेजा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे उसके लिए हमारा जो सेंटर है वो दूसरा है, वो KIT मिर्ज़ा मुराद है, यहाँ से 4 किलोमीटर पहले। जो भी बनारस बाउंड लोग हैं उनकी वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग और चेकिंग हो रही है। नहीं, तो जो बनारस के लोग हैं यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ पे उनकी चेकिंग होकर उनको रसीद दी जा रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।